अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाजरीन, स्विस कैनाल का जो वाक़या हुआ वो सबके जहन में होगा, लेकिन एक बड़ी डेवलपमेंट ये हुई है कि ये सिर्फ एक वाक़या नहीं था, एक कंस्पायरेसी थियरी जो है वो चल रही है और बहुत सारे लोग इसके साथ एविडेंस भी अटैच कर रहे हैं। और इज़राइल जो कुछ करता आया है उसकी अगर हिस्ट्री को देखा जाए तो ये चीज़ भी वाज़ेह होती है कि मामलात जो हैं वो काफ़ी हद तक जो है वो ख़तरनाक रुख इख्तियार कर रहे हैं। अब जो चीज़ें सामने आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि इज़राइल ने ये प्लान किया, स्विस कैनाल का जो ये सारा ब्लॉकेज हुई और दुनिया की तकरीबन 12% जो है वो इकॉनमी जो है वो मुतासर हुई। अरबों डॉलर के हिसाब से नुकसान हुआ, मिलियन ऑफ डॉलर जो है डेली बेसिस पे नुकसान हुआ इजिप्ट को। तो ये एक पूरी साजिश का हिस्सा था। साजिश क्या थी वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इज़राइल ने ये साजिश क्यों की, उसका प्लान क्या है, तीन कौन से इज़राइल के प्लान हैं जिसके लिए उसने इतना बड़ा ये कांड किया है। आगे चलकर वो भी मैं इसके ऊपर डिटेल में आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। अब यहाँ पर समझने की चीज़ है, इस वक्त जो बहस चल रही थी वो ये चल रही थी कि स्विस कैनाल ब्लॉक हो गई, ठीक है, बहीरे अहमर लाइक कि रेड सी और यूरोप के साथ मेडिटेरेनियन सी और दीगर इलाकों के साथ जो एक कनेक्शन था वो बिल्कुल ख़त्म हो गया। यूरोप और एशिया के दरमियान जो शॉर्टकट था वो बंद हो गया और पूरा एक चक्कर काट के यमन और दीगर इलाकों से होता हुआ जो है वो जाना पड़ रहा था बहुत। और 400 के करीब वेसल जो है वो वहाँ पर ब्लॉक हुए, मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो नुकसान हुआ। एक दिन के अंदर 4.5 अरब डॉलर की ट्रेड इस रास्ते से होती है, तो ये एक बहुत बड़ा धचका था। अब जब ये सारी सूरत हाल पैदा हुई तो उसके बाद जो है एक डिबेट चल पड़ी कि हमें इसका ऑल्टरनेट भी देना चाहिए। अब जब ऑल्टरनेट की बात की गई, इसके ऊपर मैंने वीडियो भी की थी कि किस तरह ईरान ने इसके ऊपर ऑफर करवाई। ईरान की जो ऑफर थी वो ज़मीनी रास्ता था, लेकिन उसके बाद फिर इजराइल ने ऑफर करवाई और उसके बाद इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हुए एक जो पहले की ऑफर थी तुर्की की, तो उसने इस एरिया में नहीं लेकिन उसने अपने इलाके के अंदर इस्तांबुल कैनाल का जो है वो मामला उसने उठाया और रजब तैयब एर्दोगान ने उसको अप्रूव भी कर दिया है। फंड वगैरह जो है वो अप्रूव कर लिए गए हैं। अब इजराइल जो है वो चाहता क्या है, इजराइल ये चाहता है कि ये जो प्लान मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ, ये 3 निकाती प्लान है इजराइल का, ये अभी का नहीं, ये जो ग्रेटर प्लान है इजराइल का ये उसका हिस्सा है। और 1948 में जब ये रियासत वजूद में आई तब से ही इसका एक प्लान कर लिया गया था। अब 1948 में एक जंग हुई जिसमें 4 ममालिक शामिल थे, अरब ममालिक जिन्होंने हमला किया इजराइल के ऊपर। इजिप्ट था, जॉर्डन था, शाम था और लेबनान था। अब इजिप्ट जो है उस वक्त भी इनको शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन उसके बाद जब 1967 में जंग हुई और उस वक्त जो है इजिप्ट शामिल था और दीगर पहले जो हमला किया गया 7 ममालिक थे, बाद में जो हमला किया गया उसमें 3 ममालिक थे जिसमें लेबनान, जॉर्डन और इजिप्ट था। अब इस वक्त जब हमला किया गया तो उस वक्त जब शिकस्त का सामना करना पड़ा तो उस वक्त एक कह लें कि बहुत सारा एरिया था। अगर आप मैप के ऊपर देखें तो ये बीच में इजिप्ट है, इजिप्ट के दोनों साइडों के ऊपर इस तरह करके एक जो है ये स्विस कैनाल जो है वो जाती है और इस तरफ जो है इसको कहते हैं गल्फ ऑफ अकाबा। ये बिल्कुल अंदर जाके अब की अगर मैप को उठा के देखा जाए तो ये इजराइल के साथ इजराइल का समुद्री रास्ता है। एक तो उसको लगता है मेडिटेरेनियन सी लगता है, तो दूसरी तरफ अगर इस तरफ अगर बात करें बहीरा अहमर वाली साइड की बात करें तो उसके साथ ये गल्फ ऑफ अकाबा जो है इसके साथ ये कनेक्शन जो है बनता है। अब यहाँ पर इजराइल का प्लान ये है कि इजराइल जो है यहाँ से एक कैनाल निकाले और उसको वो बेन गोरियन कैनाल का नाम देते हैं। ये कैनाल निकाली जाए और इस कैनाल के थ्रू जो है वो सीधा उधर जाकर मेडिटेरेनियन सी के साथ इसको कनेक्ट किया जाए। अभी जो स्विस कैनाल है उसके थ्रू जब जाते हैं और पहला तो एक सबसे बड़ा एडवांटेज ये होगा कि एक शॉर्टकट जो है वो मिल जाएगा यूरोप को, क्योंकि जब मेडिटेरेनियन सी में पहुंचेंगे तो तुर्की जो है वो पास पड़ेगा, लीबिया उसके पास पड़ेगा, उसके अलावा जो है दीगर जितने भी ममालिक हैं यूरोप जो है उसके बिल्कुल साथ लगता है, तो ये एक बिल्कुल शॉर्टकट हो जाएगा। और जितना भी इस वक्त रेवेन्यू आपको बताया कि 4.5 अरब डॉलर जो है वो डेली बेसिस के एक आते हैं, मिलियंस ऑफ डॉलर जो है वो ट्रेड जो है वहाँ से गुजरती है और उसका टैक्स जो है वो इजिप्ट जो है उसको मिलता है, तो वो एक एडवांटेज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। तो इसके ऊपर जो है वो प्लान कर रहे हैं। अब ये जो एक ट्रायंगल बनता है या एक कह लें कि एक एज बनता है बहीरे अहमर का, इसी के ऊपर
न्योम सिटी जो है, जो कि $500 मिलियन का बनाया जा रहा है, वो सिटी भी इसी किनारे के ऊपर बन रहा है। इससे आपको अंदाज़ा होगा कि इजराइल के प्लान्स क्या हैं और वो सऊदी अरब के बीच में किस तरह इन्वॉल्व कर रहा है। जब सऊदी अरब इन्वॉल्व होगा, उसका इंटरेस्ट होगा, वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करेगा, तो ऑफकोर्स जब वो कदम उठाएगा इजिप्ट के खिलाफ या इस तरह का कोई किनाल बनाने का, तो उसको रोकने वाला कोई नहीं होगा। एक पॉइंट ये। दूसरा ये है कि, और मेन चीज़ ये है कि ये गल्फ ऑफ अकाबा जो है और उसके जो है मेडिटेरेनियन सी है, उसके दरमियान एक कनेक्शन बनाना चाहते हैं, एक रूट बनाना चाहते हैं। अब दूसरा ये है कि एक ऑयल पाइपलाइन जो है वो बिछाई जाए और वो एक कह लें कि ट्रांसफ़र जो है वो हो सके इजराइल तक, जो है ये मशरक़ वस्ता से वहाँ पर इजराइल तक जो है एक कनेक्शन बन जाए, यहाँ से ऑयल जो है, गैस जो है वो वहाँ पर ट्रांसफ़र की जा सके। इसके अलावा एक रेलवे लाइन का मंसूबा भी है कि यहाँ तक जो है वो, वैसे बहीरा अहमद के अंदर तमाम तर जो है वो चीज़ें आएँ, ट्रेड जो है यहाँ तक आए और उसके बाद ज़मीनी रास्ते के थ्रू वो जाए इजराइल, और इजराइल जो है उसके बाद फिर जो है मेडिटेरेनियन सी के थ्रू दोबारा से समुद्री रास्ता जो इख्तियार कर लिया जाए। अब यहाँ पर एक और चीज़ समझ में आती है, वो ये है कि क्यों इतने बड़े लेवल के ऊपर इतना बड़ा प्लान करके ये जो गज़ा पट्टी और साथ में जो वेस्ट बैंक का इलाका जो डोनाल्ड ट्रंप ने झोली में डाल दिया है इजराइल के, तो वो अब समझ में आता है कि वो एक ग्रेटर प्लान का हिस्सा है, किस तरह से वो इस रास्ते को, इस जगह को यूटिलाइज़ करेंगे। और ऑफ कोर्स जब एक पूरा एक डोरवे जो है वो बन जाएगा, एक रास्ता बन जाएगा, लोगों का इंटरेस्ट आएगा। जिस तरह सी पैक है, यहाँ पर मुख्तलिफ स्टेक होल्डर हैं, जब वहाँ के ममालिक स्टेक होल्डर बन जाएंगे, तो चाहे वो फ़लस्तीन के अंदर से गुजरे, चाहे वो किसी भी रास्ते से गुजरे, तो उसको जो है वो प्रोटेक्ट जो है वो सिर्फ इजराइल नहीं करेगा, बल्कि साथ में दीगर ममालिक भी करेंगे। तो ये एक प्लान है इजराइल का, जिसके ऊपर वो अमल पैरा है और कोशिश ये कर रहा है कि इसको जो है वो सारा जो है वो सबोताज करे और अहमियत जो है उसको कम करे, और साथ में बताया कि जी देखें, आए रोज़ ये रास्ता ब्लॉक होता है, तो इसका अल्टरनेट होना चाहिए। तो ऑफ कोर्स अल्टरनेट सबसे बेहतर जो है वो लगता है जो जाएगा इधर से बहीरा अहमद से मेडिटेरेनियन सी तक। अब यहाँ पर जब ये चीज़ की जाती है, तो फिर यहाँ पर एक दोहरा म्यार भी नज़र आता है कि इसी तरह का मंसूबा जो कि कम रास्ता पड़ता है, जिसका जो इस्तांबुल केनाल है, उसके ऊपर बड़ी तनकीद की जा रही है और पूरा जो है एक बगावत किसी की सूरत हाल पैदा हुई जब ये उर्दगान की जानिब से ये सारा ऐलान किया गया, और वहाँ पर जो है तकरीबन 135 या 36 के करीब, जो 123 के करीब रिटायर्ड जो फ़ौजी थे, उन्होंने एक कह लें सिग्नेचर की, एक अपील की कि भाई ये इसका हम लुट जाएंगे, मर जाएंगे, और जो मॉन्ट्रैक्ट जो एग्रीमेंट था वो जो है उससे हमें हाथ धोने पड़ जाएंगे। ये वो सारी चीज़ें जो है बड़ा एक शोर मचाया जा रहा है तुर्की के अंदर। लेकिन दूसरी तरफ इजराइल वही सेम चीज़ कर रहा है, और ज़्यादातर लोग अब यही कह रहे हैं कि इजराइल ने ये साजिश के तहत वो रास्ता ब्लॉक किया ताकि लोगों को मुख्तलिफ ममालिक को कन्विंस किया जा सके कि हमें एक अल्टरनेट रूट की ज़रूरत है, और उसके बाद अल्टरनेट, पहले प्रॉब्लम क्रिएट करो और उसके बाद सोल्यूशन दो। प्रॉब्लम थी स्वेज़ कैनाल की ब्लॉकेज, और उसका सोल्यूशन ये है कि हम जो है खुद से बेन गुरियन जो है वो किनाल जो है आपको देते हैं। बहरहाल ये एक साजिशी थ्योरी है और इसका कोई एविडेंस नहीं, और इस तरह की चीज़ों के एविडेंस मिलते भी नहीं हैं। लेकिन यह है कि अगर इसके ऊपर पेशरफ्त होती है, इसके ऊपर इजराइल जो है कोई इक़दाम करता है, तो तब आप इसको कंफर्म कर सकते हैं, कंफर्म कह सकते हैं कि वाकई ये एक साजिश थी और साजिश का हिस्सा थी। बहरहाल ये चीज़ें थी जो कि चीज़ें मेरे सामने आई, तो मैंने सोचा कि आपके सामने रखूं ताकि एटलीस्ट पता लगे कि किस किस एंगल से चीज़ों को देखा जा सकता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह।